हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वांटम यील्ड के बारे में। क्वांटम यील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या होती है एक्चुअल में क्वांटम यील्ड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड, हायर क्वांटम यील्ड एंड लोअर क्वांटम यील्ड की कुछ सिंपल एग्जांपल्स। एंड इसके साथ साथ हमने प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस किया विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम फोटोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है जेबलोंस्की डायग्राम। जेबलोंस्की डायग्राम के साथ साथ कुछ सिंपल प्रोसेसेस हैं, केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, ये भी हम स्टडी करेंगे। ये प्रोसेसेस और जेबलोंस्की डायग्राम बहुत ही सिंपल है, अगर आपको समझ में आ जाए एक बार, और जितना ज़्यादा सिंपल है उतना ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। और जैसे मैंने ये फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस के बारे में बताया, ये भी क्या है, इनकी डेफिनेशंस या ब्रीफ नोट जो है अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेबलोंस्की डायग्राम। जेबलोंस्की डायग्राम एक्चुअल में क्या है, जैसे देखो फोटोकेमिस्ट्री क्या है, हम स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं। फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है, कोई भी ग्राउंड स्टेट में सब्सटेंस, बॉडी, मॉलिक्यूल, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या है, लाइट फॉल कर रही है। सपोज यहाँ पे इसके पास ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हमने ड्रॉ कर ली। लाइट फॉल हुई, एनर्जी, अगर इतनी एनर्जी की रेडिएशन इस पे फॉल कर रही है कि इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है ये, तो क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इसको हम ए स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑप्शन तो हमने क्या स्टडी किया है कि ये हो सकता है कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, या फिर और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये अपनी एनर्जी को लूज करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कैसे आएगा, इसको एनर्जी जो है ये लूज करनी पड़ेगी। तो ये किस किस वे में इस एनर्जी को लूज कर सकता है, ये वेज के बारे में बताता है जेबलोंस्की डायग्राम। ठीक है, ये ही हमें इसमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे कैसे एक्साइटेड मॉलिक्यूल या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को डिसिपेट करके ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आ सकता है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जेबलोंस्की डायग्राम हमें किसके बारे में बताता है, एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक एमिशन कैसे होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, this tells us about emission of absorbed energy। ठीक है, अब देखो सिंपली हमने कुछ एक लाइन्स ड्रॉ करी हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, इसको मैं ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने ये जो है लाइन ड्रॉ करी है, इसको मैंने लिख लिया है S0। ठीक है, S0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसको। S क्या है यहाँ पर, S यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। ये आपने 5th सेमेस्टर में स्टडी किया था, मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। स्पिन मल्टीप्लिसिटीज को हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, 2s+1। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। 2s+1 ये हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। s इसमें क्या है, s होता है टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन। टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन, टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन मीन्स जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं, पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड हैं, उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आप प्लस करके जो आपका टोटल आएगा वो ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जनरली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर कंप्लीटली प्रेजेंट है तो क्या होंगे, पेयरिंग में होंगे। जैसे 1s2 की एग्जांपल होती है। सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर अगर लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, लाइट फॉल कर रही है तो क्या होता है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाएगा। बट इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देखो सॉरी विजिबल नहीं था,
इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं हम पहले। टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन कितनी हो जाएगी, एस निकाल रहे हैं हम पहले। क्लॉकवाइज है प्लस हाफ होगा इसका स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ होगा, कितना आ गया 0। 2s+1 कितना हो जाएगा 2 × 0 + 1 = 1। तो जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट। सिंगलेट, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस। दिखाई दे रहा है? तो यही कैपिटल एस है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एस कैपिटल एस मीन्स सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। 0 लगा दिया मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए हमने सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। अब देखो इनके ऊपर सपोज हमने लाइट फॉल करवाई, एनर्जी एब्जॉर्ब करी और एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में जाएगा, ओरिएंटेशन होगी उसकी। अगर क्लॉकवाइज वाला एक्साइट होगा तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ही होगी उसकी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, ये एक्साइट होके यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा क्यों होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि स्पिन जो है चेंज नहीं होती है, और ऐसे ट्रांजिशंस को हम क्या बोलते हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस बोलते हैं। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किया था 5th सेमेस्टर में। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट होने का प्रोसेस जो है ये काफ़ी फास्ट होता है। इवन इसमें हम कह सकते हैं कि लेस देन 10⁻⁻13 सेकेंड्स का टाइम लगता है। अब आपको पता है हमारे लिए तो 1 सेकेंड ही बहुत कम होता है, तो 10⁻13 सेकेंड कितना कम होता है, यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि यूँ समझ लो कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी स्पिन चेंज कर पाए। जैसे ही लाइट फॉल हुई, अगर वो उसकी एनर्जी इतनी है कि बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो वो क्या है इमीडिएटली एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और स्पिन चेंज नहीं होती है। बट बाय चांस अगर सपोज एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट स्पिन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था, ये सेम कंडीशन है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, टोटल स्पिन 0 आ जाएगी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 1 मीन्स सिंगलेट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्लॉकवाइज है, इसके लिए हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होगी। ये भी क्लॉकवाइज है, इसके लिए भी +½ होगी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन जो आपने लास्ट सेमेस्टर में किया था, तो आपने जनरली ये पढ़ा होगा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, इस तरह से टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ये वही है टोटल इलेक्ट्रॉन स्पिन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, +½ कितना हो गया 1, तो 2s+1 कितना हो गया, मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 + 1 = 3। ठीक है, 3 अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो देखिए ये जो लाइंस लगाई हैं इनका मीनिंग समझ लेते हैं अब हम। ये जो लाइंस हैं, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ये मैंने ग्राउंड स्टेट के लिए लगाई है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट है, हम इसको लिख सकते हैं, S लगाया है सिंगलेट के लिए, तो ये क्या है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, S लगाया है सिंगलेट के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर जैसे ये देखो स्पिन जो है नहीं चेंज होती इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगी, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होगी। ये था, ठीक है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ये क्या हमारी फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम S2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ विजिबल। ठीक है, ये क्या है, हमारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब देखो
अभी मैंने बताया कि अगर सपोज चेंज हो जाती है स्पिन तो क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होगी। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जो है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी हमारी, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसको, T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T2 सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, T3 थर्ड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रिपलेट स्टेट्स हैं वो हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप इनको कहीं भी शो कर दोगे, जैसे T3 को आप S3 के ऊपर शो करोगे, T2 को इसके ऊपर, T1 को यहाँ शो कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है हमारी वो ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू सिंगलेट स्टेट। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप पहले से स्टार्टिंग से स्टडी करते आ रहे हो केमिस्ट्री में, जब तक कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, ऑर्बिटल की। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग में होते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन सारे। तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पेयर्ड के कंपैरिजन में जो अनपेयरिंग वाली कंडीशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ट्रिपलेट स्टेट में क्या है, हमारा जो टोटल स्पिन है वो 1 आ रही है, मीन्स अनपेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए T1 की एनर्जी ऑलवेज लेस होती है S1 से, और T2 की एनर्जी जो है ये भी लेस होती है S2 से। तो ये आपको हमेशा नीचे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपने कि ग्राउंड स्टेट हम कैसे निकालते हैं, आपने 5th सेमेस्टर में भी किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो, ये पता लग गया आपको, ये लाइंस जो हैं इनका क्या मीनिंग है। ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के लिए हमने शो कर रखा है, ये फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एंड थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये हमने ट्रिपलेट ये जो है हमारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट शो करी है, ठीक है। अब देखो, सपोज हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज हाँ वो S ग्राउंड स्टेट में है, हमारी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में एनर्जी फॉल हुई लाइट की फॉर्म में, और जो भी मॉलिक्यूल है वो हमारा पहुंच गया S1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में। अब मॉलिक्यूल क्या है, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, बट हम फॉर सिंप्लीफिकेशन आपको सिर्फ फर्स्ट का लेके हम स्टडी करते हैं, पहले समझ लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। क्योंकि कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस एनर्जी की रेडिएशन मॉलिक्यूल पे फॉल कर रही है, क्लियर है। तो सपोज हमारे मॉलिक्यूल पे इतनी ही एनर्जी फॉल कर रही है कि वो S0 से S1 में गया, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, S0 से S1 में गया। अब देखो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, एब्जॉर्ब हुई ना, एब्जॉर्प्शन, तभी इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब ये रिटर्न कैसे आएगा वो पैथ हमें स्टडी करना है, वो हमें बताया है जबलोंस्की डायग्राम ने। तो अब देखो, एक तो पैथ ये हो सकता है कि ये हीट की फॉर्म में इवॉल्व कर दे अपनी एनर्जी को, या फिर लाइट की फॉर्म में इवॉल्व कर दे, एमिट कर दे। तो टोटली पैथ्स अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, ठीक है। 2 टाइप्स, फर्स्ट टाइप कौन सी, नॉन रेडिएटिव, ए लिख देती हूँ मैं इसको, ए टाइप की नॉन रेडिएटिव, और वी कैन से रेडिएशन लेस। नाम से पता लग रहा है कि इसमें कोई रेडिएशन, कोई लाइट एमिट नहीं होगी। इनऑर्गेनिक में बहुत सारी टर्म्स, डेफिनेशंस, रिएक्शंस ऐसी हैं कि नाम से ही उनका आइडिया लग जाता है कि उनमें क्या है। और सेकंड होगी रेडिएटिव, मीन्स उसमें लाइट जो है वो इवॉल्व, एमिट होगी, रेडिएटिव ट्रांजिशंस, ठीक है। नॉन रेडिएटिव को हम ऐसे वेवी लाइन से शो करेंगे। इसमें क्या है,
लाइट अमिट नहीं होगी, कोई रेडिएशन अमिट नहीं होगी, और जो रेडिएटिव होगी उसको हम सॉलिड कॉन्टिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने फर्स्ट पैथ के बारे में बात करी है कि क्या हो सकता है कि ये कोई लाइट अमिट ना करके सिर्फ हीट की फॉर्म में ही अपनी एनर्जी को जो है वो इवॉल्व कर दे, एमिट कर दे। ठीक है, तो ऐसे पाथ को हम बोलेंगे, ये पाथ है हमारा फर्स्ट। ठीक है, हम लिख सकते हैं पाथ 1। तो इसमें जो है इसको हमने वेवी लाइन से क्यों शो करा है, क्योंकि हीट की फॉर्म में एनर्जी एमिट हुई है, ये नॉन रेडिएटिव या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। अब देखो इसमें क्या ट्रांजिशन हुई है, S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल S0 में आ गया है। ठीक है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं S12 S0 प्लस क्या इवॉल्व हुआ, हीट। तो ऐसी ट्रांजिशन को जो कि सेम मल्टीप्लिसिटी वाली स्टेट्स के बीच में हो रही है और साथ में हीट इवॉल्व हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, फर्स्ट पाथ। ये क्या है, स्पिन अलाउड है क्योंकि सेम स्पिन वाले में हो रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये किस तरह की ट्रांजिशन होगी, स्पिन अलाउड होगी। स्पिन अलाउड होगी तो इसकी जो स्पीड है वो भी फास्ट होगी। ठीक है, अब सेकंड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये अपनी एनर्जी को, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को लाइट की फॉर्म में एमिट कर दे। मीन्स ये किस टाइप की ट्रांजिशन हो जाएगी, रेडिएटिव टाइप की, रेडिएशन इवॉल्व हो रही है, इसको हम बोलेंगे पाथ 2। ठीक है, अब ये इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, पाथ 2। इसमें क्या होगा, इसमें भी देखो सेम ट्रांजिशन हो रही है, आप कंपेयर करते जाइए साथ साथ में। S1 से मॉलिक्यूल जो है S0 ग्राउंड स्टेट में आ गया है, सेम मल्टीप्लिसिटी है, बट साथ में हीट इवॉल्व ना होके क्या इवॉल्व हो रही है, रेडिएशंस, लाइट इवॉल्व हो रही है। अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में जो लाइट करेंगे ऐसे रेडिएशन इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ क्योंकि H न्यू एब्जॉर्ब हुई है, और ये कितना डिफरेंट होती है इससे, इस डिफरेंस को हम समझने के लिए इसको H न्यू डैश, H तो कांस्टेंट होता है तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी में ही आएगा, तो मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। अब ऐसे पैथ को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये भी क्या है, स्पिन अलाउड है और फास्ट प्रोसेस होगा, स्पिन अलाउड फास्ट प्रोसेस होगा। ये इतना फास्ट होता है कि जैसे ही ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट फॉल करती है तो साथ के साथ ही वो लाइट अमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसके लिए जो टाइम है विदिन 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स के ये जो है लाइट अमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट भी प्रेजेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जाने की बजाय ये क्या है, पहले आ जाए ट्रिपलेट, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो भी क्या है, ये हीट की फॉर्म में ही इवॉल्व कर दे और ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाए। तो ये हमारा पाथ हो जाएगा थर्ड। ठीक है, पैथ थर्ड। अब देखो इसमें मैंने दो ट्रांजिशन शो करी हैं, इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन लिख रही हूं मैं पहले, S1 से हमारा मॉलिक्यूल आया T1 में। ठीक है, साथ में क्या इवॉल्व हुई, हीट, एनर्जी जो प्रेजेंट थी मॉलिक्यूल के पास वो हीट की फॉर्म में एमिट हुई है, इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजिशन को क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सेम मल्टीप्लिसिटी थी, सिंगलेट टू सिंगलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट। ठीक है,
अगर ये सिंगलेट ट्रिपलेट आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार रिवाइज करने के बाद भी, तो आप मेरी जो 5th सेमेस्टर के लिए भी मैंने इसके लिए वीडियो डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है और इसी से इसका नाम भी चेंज हो जाता है। इसको अब हम कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इस वे को, इस पैथ को हम बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये क्या था, इंटरनल कन्वर्जन, और इसको बोलेंगे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब देखो इसमें क्या स्पिन चेंज हो रही है, ये सिलेक्शन रूल्स में आपने स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हमारी स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं उनकी स्पीड जो है वो स्लो होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। अब ये क्या है, ये पैथ 3 है। पैथ 3 भी क्या है, T1 से S0 में जा रहा है। यहाँ भी क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है और एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो रही है। तो ये भी हमारा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ही होगा। ये पैथ भी हमारा, इसको भी हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो है लास्ट ऑप्शन हमारा ये है कि इसमें जो है जो बची हुई एनर्जी है उसको ये लाइट की फॉर्म में अमिट कर दे, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को हम ISC लिख सकते हैं, सिंपली ISC, ठीक है। और ये हमारा हो गया पैथ 4 और इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस। पैथ 2 क्या था, फ्लोरेसेंस, ठीक है। पैथ 4 में क्या हो रहा है, देखो सेम ट्रांजिशन है जो पैथ 3 में हुई है। ये T1 से S0 में मॉलिक्यूल आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, बट साथ में हीट इवॉल्व ना होके क्या इवॉल्व हो रही है, लाइट रेडिएशंस। तो ये एक रेडिएटिव ट्रांजिशन है, ये भी रेडिएटिव ट्रांजिशन थी, इसलिए हम इनको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जिनमें कि हीट इवॉल्व हो रही है, लाइट नहीं इवॉल्व हो रही है, ये नॉन रेडिएटिव या रेडिएशन लेस ट्रांजिशंस हैं, इनको हमने वेवी लाइन से शो कर रखा है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें स्पिन चेंज नहीं हो रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसमें चेंज हो रही है। इस को हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, फॉस्फोरेसेंस होता है। अब और कंपेयर कर सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है तो ये क्या होता है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है इसमें। तो स्पिन फॉरबिडन है तो क्या होगा, स्लो प्रोसेस होगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरेसेंस, स्लो प्रोसेस। अगर हम स्पीड की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 10⁻³ सेकेंड्स होगी, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में देखो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। अब देखो हम बात करते हैं एनर्जी की जो एमिट हो रही है फॉस्फोरेसेंस में, फ्लोरेसेंस में। सपोज ये हमने यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्ब हो रही है हमारी hν, ठीक है, एमिट हो रही है hν'। तो एक्चुअल में ये जो एनर्जी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो मैक्सिमम टाइम क्या होती है, लेस देन होती है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से। मींस एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी लेस होगी एमिटेड की, ठीक है। अगर वेवलेंथ की फॉर्म में बात करेंगे तो वेवलेंथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की, तो वेवलेंथ जो है वो एमिटेड की ज़्यादा होगी, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से लिख लो, क्लियर है ये। अब देखो ये मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ इस तरह से बताया है, सिर्फ कि यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल जो है एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से सिर्फ फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। बट मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट होके अगर हाई एनर्जी की रेडिएशन फॉल कर रही है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है लाइट एब्जॉर्ब करके, और थर्ड
सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये इनमें भी क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है रेडिएशन की। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि किस एनर्जी की रेडिएशन फॉल कर रही है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा कि यहाँ से जो है मॉलिक्यूल पहले अगले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जो कि क्या होती है, हीट की फॉर्म में ही एनर्जी इवॉल्व करते हैं। और इस प्रोसेस को देखो, सेम यही बोलना है हमें, सेम सिंगलेट स्टेट थी, S1 से S0 में आ रहा था, हीट इवॉल्व हो रही थी। यहाँ पे S3 से S2 में जा रहा है, किस में जा रहा है, S3 से S2 में, और हीट इवॉल्व हो रही है। तो इसको भी हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, अब सेकंड से भी ये क्या है, यहाँ पर हीट के फॉर्म में एनर्जी को इवॉल्व कर देगा और फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। इसको भी हम क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे। तो ये देखो, ये तीनों जो है सेम कंडीशन है, तीनों की सेम मल्टीप्लिसिटी वाली स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है, इसलिए हम इसको इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे। और इसको जो है, अब ये भी हो सकता है, जैसे मैंने देखो सेम केसेस हैं ये, लास्ट में मैं इसलिए बता रही हूँ, जो हमने ये स्टडी किया है यही मैटर यहाँ पे है कि S1 से जैसे सीधा S0 में ना जाके T1 में भी जा सकती है, तो ऐसे ही S3 से सीधा S2 में ना जाके ये पहले T1 में भी जा T3 में भी जा सकती है, सॉरी। तो ये किसके जैसा है, पैथ 3 के जैसा है, S1 से S3 में, T1 में, S3 से T3 में, और साथ में हीट इवॉल्व हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है, इसको भी हम बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो टोटल इसमें हमारे कितने पैथ हैं, दो तरह की ट्रांजिशन हो रही हैं, रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव। ये तो सिंपली मैंने आपको इसीलिए बताया है, वेवी लाइन हम क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन इवॉल्व नहीं हो रही है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। ठीक है, हीट के फॉर्म में इवॉल्व होगी एनर्जी, और यहाँ पर सॉलिड लाइन से इसलिए शो करा है ताकि ये आपको पता लगे सॉलिड लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि इनमें रेडिएशन इवॉल्व हो रही है। अब टोटल हमारे पास 4 पैथ्स हैं। फर्स्ट ये, जिसमें सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में जो है ट्रांजिशन हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। थर्ड पैथ में देखो सिर्फ इतना डिफरेंस है, मल्टीप्लिसिटी चेंज हो गई है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया है थोड़ा सा, अच्छा ये तो मैंने ऊपर वाला बताया था। ठीक है, S1 से T1 में आ रही है, ये हमारा थर्ड पैथ के लिए जो मैंने शो करा, T1 से S0 में जा रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगा। और सेकेंड पाथ फ्लोरेसेंस, लाइट इवॉल्व हो रही है, सेम मल्टीप्लिसिटी वाली स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन है। और पैथ 4 में, इसमें भी लाइट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और ये इसके कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस होता है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, और इस क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है इन ट्रांजिशंस में। ठीक है, तो ये तो था हमारा जेबलोंस्की डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इससे से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है, एक्चुअल में ल्यूमिनेसेंस स्टडी करने से पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आप अपने डेली रूटीन में चेक भी कर सकते हो या देखा भी होगा आपने, कोई भी मेटल का पीस, वायर, अगर हम उसको जलाते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, वो जलने लग जाता है। जलने मीन्स रेड हो जाता है। ठीक है, मीन्स ग्लो करने लग जाता है। तो ल्यूमिनेसेंस ऐसा मेथड होता है, अगर हीट के अलावा हम किसी और मेथड से ग्लो, लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनेसेंस। और ऐसी लाइट को हम बोल सकते हैं कोल्ड लाइट। तो ल्यूमिनेसेंस हम किसको कहेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड लाइट। और सिंपली हम कह सकते हैं प्रोडक्शन या एमिशन ऑफ लाइट बाय any method other than heat, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे ल्यूमिनेसेंस। और ऐसे सब्सटेंसेस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सब्सटेंसेस which can emit light without the action of heat
ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनिसेंट सब्सटेंसेस या ल्यूमिनिसेंट्स बोल सकते हो सिंपली। अब ये फर्दर जो 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट है केमिल्यूमिनिसेंस, ठीक है, केमिल्यूमिनिसेंस, सेकंड फ्लोरेसेंस, थर्ड फॉस्फोरेसेंस। ये 2 प्रोसेस तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिल्यूमिनिसेंस के बारे में। तो देखो नाम से पता लग रहा है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि काफ़ी टर्म्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें नाम से ही आइडिया लग जाता है जिनका। तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, कैम, ठीक है। तो इससे हम ये ध्यान रख सकते हैं कि इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ल्यूमिनिसेंस क्या है, अभी हमने स्टडी किया है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड लाइट, और वी सिंपली कैन प्रोडक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कोल्ड हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम अदर देन हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हो और उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस हो, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिल्यूमिनिसेंस। अब देखो फोटोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कोई भी सब्सटेंस है, लाइट फॉल कर रही है, फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। मीन्स क्या होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, इससे ऑपोजिट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इससे ऑपोजिट होता है। तो ये क्या है, केमिल्यूमिनिसेंस प्रोसेस जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस का रिवर्स होता है बिल्कुल, ठीक है। कैसे, कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, लाइट फॉल करी, केमिकल रिएक्शन हुई, फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम कहेंगे केमिल्यूमिनिसेंस। और ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसी रिएक्शंस को हम जो है इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें ग्लोवॉर्म्स की, फायरफ्लाइज। आपने देखा होगा ग्लोवॉर्म्स को, जिनको हम जुगनू भी बोलते हैं, और फायरफ्लाइज जो नाइट में हमें क्या है, ग्लो करते हुए, चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में वो चमकते तो दिन में भी हैं, बट दिन में लाइट, सनलाइट की वजह से हमें वो शो नहीं होते हैं, इतनी ज़्यादा लाइट होती है। तो इनमें लाइट क्यों एमिट होती है, क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इनमें एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन नाम का, और उसकी ऑक्सीडेशन होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीडेशन करता रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ल्यूसीफेरेज। तो इस वजह से इनमें लाइट एमिट होती है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ, आपने फॉस्फोरस के टाइप्स पढ़े होंगे, येलो फॉस्फोरस होता है, रेड वाइट होता है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ, इसमें से जो येलो फॉस्फोरस होता है उसकी भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती रहती है इन ड्यू टू बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसके ऑक्सीडेशन हो गए, ये इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है P2O5 में, और इस रिएक्शन में क्या है, लाइट जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, जैसे डिकेइंग वुड होती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसमें कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से जो है, ऑक्सीडेशन ऑफ डिकेइंग वुड, लाइट एमिट होती है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने जेलीफिशेस की डिकेइंग देखी हो, कई बार कुछ टीवी चैनल्स में दिखाते हैं, नाइट में ही ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि नाइट में सनलाइट नहीं होती है, तो हम इजीली देख सकते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस जो हैं उनमें भी लाइट एमिट होती है, और इनको भी हम केमिल्यूमिनिसेंस प्रोसेस की एग्जांपल्स में कर सकते हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन हुई, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, बट क्या रीज़न है इसका कि लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे ये ग्लो कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है, देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेम वैसे ही एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट से जब बैक आएंगे तो लाइट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से हमें इसमें लाइट या ग्लो जो है वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड प्रोसेस क्या है, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस को हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है। जबलोंस्की डायग्राम में हमने देखा कि इसमें जो ट्रांजिशन है वो हो रही है S1 से S0 में, और इसमें लाइट एमिट हो रही है,
मीन्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ये एक रेडिएटिव प्रोसेस है जिसमें ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू अ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट विद द एमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके साथ साथ ये मैंने आपको बताया क्योंकि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड है, इसलिए बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है विद इन ये 10⁻⁻8 सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये ऐसे जो इस तरह के सब्सटेंसेस होंगे जो ये प्रोसेस शो करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, फ्लोरिसेंट्स, सिंपली फ्लोरिसेंट्स भी बोल सकते हैं, फ्लोरिसेंट्स मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस इनमें क्या होता है, जैसे इनके ऊपर जैसे ही लाइट फॉल करती है ये इसके साथ साथ ही देखो इतने टाइम के अंदर ही ये लाइट अमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली दे स्टार्ट emitting when they are exposed to light, they instantaneously और immediately भी बोल सकते हैं हम, immediately start emitting light, emitting और re-emitting बोल सकते हैं हम, re-emitting light। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस। अब देखो इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, इसमें एक तो होता है फ्लोराइड है कैल्शियम का, इसको हम फ्लोरस्पार भी बोल सकते हैं, फ्लोरस्पार, और फ्लोराइड, ठीक है, CaF2 एक्चुअल में इसी के नाम पे जो है इस प्रोसेस का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम, कुछ एक डाइज भी हैं, ऑर्गेनिक डाइज, सर्टेन ऑर्गेनिक डाइज, मैं लिख लेती हूँ। ये हैं हमारे फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स। फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके, कुछ एक ऑर्गेनिक डाइज होती हैं जैसे इयोसिन है, फ्लोरिसिन है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के वेपर्स हैं जैसे आयोडीन है, सोडियम है, मर्करी है, इनके वेपर्स जो हैं ये भी क्या है फ्लोरिसेंस प्रोसेस शो करते हैं। लो डेंसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे यूरेनाइल सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है UO2SO4। क्या फॉर्मूला होता है UO2SO4। ये जो हैं ये फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स हैं, फ्लोरिसेंट्स की एग्जांपल्स हैं। अब देखो फॉस्फोरेसेंस, ये भी हमने अभी जो है अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है जबलोंस्की डायग्राम में, तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। जैसे इसमें क्या थी, ट्रांजिशन हो रही थी हमारी T1 to S0, क्या डिफरेंस आया, S की जगह T है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, साथ में क्या इवॉल्व हो रहा है, लाइट। ठीक है, ये क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगी क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है, बार बार रिपीट करी हूँ मैं। ठीक है, कैसी ट्रांजिशन होगी, स्पिन फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन है तो इसका प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। स्लो होगा तो क्या होगा, जब इनको लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये लाइट अमिट करना स्टार्ट करते हैं, और फिर लाइट को अगर कट ऑफ कर देते हैं हम तो भी ये कुछ देर तक लाइट को अमिट करते रहते हैं। बट फ्लोरिसेंस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही हम लाइट को कट ऑफ करते हैं क्या होता है, स्टॉप्स व्हेन लाइट इज कट ऑफ। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, लाइट कट ऑफ होने के बाद भी कुछ देर तक ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इनको। इसके अलावा सॉरी, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस। ब्लैक से लिख देती हूँ मैं, सॉरी, दोबारा ही लिख देती हूँ, फॉस्फोरेसेंट्स। ठीक है, फॉस्फोरेसेंट्स बोल सकते हैं, इनकी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे जिंक सल्फाइड होता है, जिंक सल्फाइड,
और इसमें अदर सल्फाइड्स भी हो सकती हैं, सल्फाइड्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, देखो फ्लोरेसेंट फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है कि इसमें लाइट कुछ देर तक जो है अमिट होती रहती है, बट इनमें जैसे ही हम लाइट को कट ऑफ करते हैं लाइट अमिट होना बंद हो जाती है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ फ्लोरेसेंट्स को मींस फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस को फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सम मेथड्स। जैसे हमारे पास ये ऑर्गेनिक डाइज हैं कुछ, इनको हम फ्यूज्ड बोरिक एसिड में या ग्लिसरॉल में इनको डिज़ोल्व कर लें और फिर इनको कूल करके रिजिड मास की फॉर्म में इनको बना लें, तो ये क्या है, फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस शो करती हैं, फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस बन जाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, इनमें जो लाइट एमिट हो रही है मींस ये जो एच न्यू है, ठीक है, ये एच न्यू मैंने जैसे जबलोन्स की डायग्राम में भी बताया था आपको, यही वही चीज़ है बस कि लाइट एब्जॉर्ब हुई एच न्यू, ठीक है, एमिट हुई एच न्यू डैश। तो ये जो न्यू है इसकी जो है वेवलेंथ वेवलेंथ तो ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, मींस एनर्जी जो है वो लेस होती है एमिटेड लाइट की। और वेवलेंथ की अगर हम बात करेंगे तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और आप इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे ही सेम इसमें भी जो है एमिटेड लाइट की फ्लोरेसेंस में भी क्या होगा, एमिटेड फ्रीक्वेंसी जो है लेस होगी एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी से। और अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो जो लाइट एमिट हो रही है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी एमिटेड एब्जॉर्ब्ड से, ठीक है। हाँ, इसके साथ एक और प्रोसेस होता है, क्या है, रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। ये क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया है लाइट जो है एमिट हो रही है वो एब्जॉर्ब से उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम होना, बट वेवलेंथ उसकी लॉन्गर होगी। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये लेसर वेवलेंथ की हो सकती है, बट रेयर केसेस में वो ऐसा तभी होता है जब मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट हो और एमिटिंग के टाइम पे वो भी उसके साथ कंबाइन करके उसका भी कुछ पार्ट इवॉल्व हो जाए, ठीक है। अब ये रेजोनेंस फ्लोरेसेंस क्या होता है, इसमें जिस एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है उसी एनर्जी की रेडिएशन एमिट होती है, मींस फ्रीक्वेंसी सेम होगी एमिटेड की भी और एब्जॉर्ब्ड की भी, और हम कह सकते हैं वेवलेंथ भी सेम होगी, इक्वल होगी इनकी। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं मर्करी की। मर्करी जो है एट लो प्रेशर जब उसको 253.7 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट उस पर फॉल करवाई जाती है, तो वो क्या है, जब लाइट एमिट करता है तो इसी वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जबलोन्स्की डायग्राम हमें क्या बताता है, 4 पैथ्स बताता है कि ये जो एब्जॉर्ब्ड लाइट होती है इसको किस किस वे में लूज करके मॉलिक्यूल जो है ग्राउंड स्टेट में बैक आ सकता है, 4 पैथ्स से उसके लिए, ठीक है। फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस बहुत अच्छे से डिटेल में किया हमने, अलग से ब्रीफ नोट आ जाता है तो भी आप इसमें लिख सकते हो, डेफिनेशन पूछे जाए तो भी उसके साथ एग्जांपल्स वगैरह मेंशन किया करो। इसके अलावा देखो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना भी आ जाए फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में, या फिर इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करना आ जाए, केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, तो भी आप इजीली इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।